नमस्कार दोस्तों, आज एक नई और टेक्निक आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ तारा बल के बारे में। इसको कैसे अप्लाई किया जाता है कुंडली में। बहुत ही एक अच्छी विधि है। इसको बहुत सी कुंडलियों पे आप लगा के देखिए, बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। तो इसमें हमें नक्षत्रों की ज़रूरत पड़ती है और जो तारा चक्र होता है यानी तारा बल का जो चक्र होता है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो तारा बल का जो चक्र होता है मैं जल्दी से बता देता हूँ वो कैसे देखा जाता है। तो उससे पहले मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ कि एक फ्री वेबिनार करने जा रहे हैं 7 जून को, 7 जून को रात को 8:30 बजे। और ये वेबिनार बिल्कुल तरह फ्री है, किसी भी तरह का इसमें चार्ज नहीं है। ऐड आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको व्हाट्सएप के द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए वीडियो आरम्भ करते हैं। और वीडियो आरम्भ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। भगवान शनिदेव से और भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तारा बल, इसको देखने की बहुत सी विधि होती हैं। इस पर पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन आज एक नए ढंग से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो तारा बल निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहले क्या होता है, आपको अपना चंद्रमा देखना पड़ता है किस नक्षत्र में है। तो उदाहरण मैंने लिया है, उदाहरण के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी के चंद्रमा अगर धनिष्ठा नक्षत्र में है तो इसके स्वामी बनेंगे मंगल देव। तो आपको क्या करना है, मंगल देव को सबसे ऊपर लिख देना है, ये बन जाते हैं जन्म तारा। उसके बाद उस दशा के क्रम में आप सारे ग्रह लिख देंगे, राहु, बृहस्पति, शनिदेव, बुधदेव, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र। ये दशा का क्रम होता है। तो मेन आपको क्या करना है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसको सबसे ऊपर लिख लेना है दोस्तों, और उसके नीचे फिर जो दशा क्रम होता है उसको लिख लेना है। अब पहली विधि यहाँ पे क्या है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीसरा और सातवां। तो यहाँ पे आप एक क्रॉस लगा लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यानी शुक्र और बृहस्पति देव इस जातक के लिए प्रॉब्लमेटिक ग्रह हैं, यानी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। और इसमें बैठे हुए ग्रह भी आपको कैसे प्रॉब्लम देंगे वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहला रूल क्या है, लगन नक्षत्र लॉर्ड, कुंडली में एक लगन होता है, उसका एक नक्षत्र का स्वामी होता है। अगर लगन नक्षत्र लॉर्ड तारा बल के अनुसार 7वीं तारा में आ जाता है, मतलब इसी उदाहरण से लेते हैं, अगर जन्म तारा आपका मंगल बन रहे हैं, मंगल देव बनते हैं, तो 7वां तारा के स्वामी जो हैं वो शुक्र देव बनेंगे। अगर आपके लगन का जो नक्षत्र है उसके स्वामी शुक्र देव बन जाते हैं तो 7वीं तारा में आ जाते हैं। 7वीं तारा को बद्ध तारा कहा जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना इसको करना पड़ता है, बीमार रह सकता है, बहुत सी बीमारियां इसको घेर सकती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ नक्षत्रों और तारा से मैं फलित करके आपको बता रहा हूँ। इसमें दशा वगैरह अभी नहीं ले रहे हैं, या शुक्र किस भाव में बैठे हैं वो भी इसमें अभी नहीं ले रहे हैं। सिंपल एक स्नैपशॉट तरीका है प्रेडिक्शन करने का। दोबारा से मैं आराम से बताता हूँ। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके जो स्वामी होंगे उसको सबसे ऊपर आपको लिख लेना है, ये बन जाते हैं जन्म तारा के स्वामी। उससे 7वीं तारा जो होती है ये बद्ध तारा होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट इसमें देखने को मिलता है। अगर उसी कुंडली में आप देखते हैं कि जो लगन नक्षत्र के जो स्वामी हैं अगर वो शुक्र बन जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि शुक्र 7वीं तारा में आ गए, 7वीं तारा बहुत ही मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, प्रॉब्लम देती है, रोग भी दे सकती है आपको। तो ऐसे व्यक्ति को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव भी उसको मिल सकता है दोस्तों। तो ये तो हो गई एक विधि। अब दूसरी विधि है तीसरी तारा, यानी जन्म नक्षत्र से तीसरे नंबर पर जो ग्रह होगा वो आ जाता है तीसरी तारा में। तो ये कुंडली के तीसरे भाव को भी इंडिकेट करता है, यहाँ से भी आप फलित कर सकते हैं। अब रूल क्या है, सिंपल सा रूल है, अगर कुंडली में कोई ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में है तो वो ग्रह तीसरी तारा में आ जाएगा। तीसरी तारा
ख़राब मानी जाती है। इस पीरियड में या उस ग्रह के समय में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तीसरा भाव लॉस का होता है, लॉस हो सकता है। तीसरा भाव किसी तरह से यात्राओं का होता है, यात्राएं हो सकती हैं। वो यात्राएं कितनी फ्रूटफुल होंगी, कितनी अच्छी होंगी, फिर उसको आगे आपको देखना है वो कैसे, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। उदाहरण के लिए मान लेते हैं इसी कुंडली में बृहस्पति देव विशाखा नक्षत्र में ही है, तो विशाखा नक्षत्र जो होता है उनका अपना ही नक्षत्र होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बृहस्पति देव तीसरी तारा में है, यहाँ पे तीसरी तारा में है। तो बृहस्पति देव कुंडली में जिस भी भाव में बैठे होंगे, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इसी जातक के बृहस्पति देव अगर 10वें भाव में बैठे हैं, कर्म के क्षेत्र में जाके बैठ जाएंगे, तो कर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। पहली चीज़ क्योंकि तीसरी तारा है तो तीसरे भाव से रिलेटेड वहाँ प्रॉब्लम होगा। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा, नुकसान होने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। फिर उसमें आप कारक भी जोड़ सकते हैं। बृहस्पति देव धन के कारक होते हैं, बृहस्पति देव नेम एंड फेम के कारक होते हैं। तो इन सब चीज़ों में व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। 10th हाउस प्रोफेशन, बृहस्पति देव पैसा, तो पैसे और प्रोफेशन को जब आप मिला देंगे तो प्रोफेशन में पैसे का लॉस हो सकता है। तो इसी तरह से हर भाव में आप बृहस्पति देव को बिठा के देख सकते हैं, या कोई भी ग्रह जब बृहस्पति देव के नक्षत्र में आ जाएगा कुंडली में तो वो ऑटोमेटिकली एक ख़राब प्लैनेट बन जाएगा। जिस भाव में वो बैठेगा वहाँ पे परेशानी जो है वो क्रिएट करने वाला है। सिंपल तरीका है, इस पर किसी तरह का कोई दशा वशा अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप और आगे जाना चाहते हैं और एडवांस करना चाहते हैं तो इसको दशाओं से भी को रिलेट कर सकते हैं। बृहस्पति देव के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह होगा, उस ग्रह की अगर महादशा चल जाएगी तो खासकर वो ग्रह जहाँ जाके बैठेगा कुंडली में, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है दोस्तों। तो सिंपल तरीका है, ये नक्षत्रों से और तारा बल से प्रेडिक्शन की जाती है। बहुत सी लोग इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। इसमें हर तारा को एक भाव भी दिया जाता है, तो आने वाली वीडियोस में उसको भी बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तारा से कौन सा भाव देखा जाता है। 9 ताराएं होती हैं टोटल, लेकिन 9 ताराओं को 12 जो भाव होते हैं उसमें बांटा जाता है। तो हर तारा को अलग अलग भाव दिया गया है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये तारा बल क्या होता है, तो आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत क्लियर रूप से मैंने बता रखा है कि जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेमा, ये सब क्या होता है दोस्तों। लेकिन एक सिंपल तरीका आपको बता दिया। तीसरा नंबर और 7वें नंबर पे आपको क्रॉस कर देना है। यहाँ पे जो ग्रह होगा वो कुंडली में जहाँ बैठा होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली कुछ वीडियोस में और आपको नई टेक्निक्स बताऊँगा दोस्तों। धन्यवाद।